हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। दोस्तों, बीएड, बीटीसी या डीएलएड में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लेसन प्लान बनाने होते हैं। गणित विषय हुआ, विज्ञान हुआ, सभी विषयों के अलग अलग लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम गणित विषय का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे कि आपको लेसन प्लान बनाना कैसे है और कैसे आप लेसन प्लान को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको देखना है, आपको डाल देना है ऊपर पाठ योजना, उसके बाद दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। ठीक है। इसके बाद आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक। इसके बाद आएंगे आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप 4 या 5 उद्देश्य लिख सकते हैं और ये जो सामान्य उद्देश्य हैं ये विभिन्न विषयों पर निर्भर करते हैं। यदि गणित का लिख रहे हैं तो आप 4-5 लिख सकते हैं, और विज्ञान का लिख रहे हैं तब भी आप 4-5 लिख सकते हैं, और अन्य विषयों के भी इसी तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद सामान्य उद्देश्य हमारे खत्म होंगे तो आएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, जो ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और सृजनात्मक 4 तरह के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो बच्चों को, टीचर्स के लिए होते हैं कि बच्चे इनके बारे में क्या सीख सकेंगे। तो सबसे पहले आप ज्ञानात्मक में लिखेंगे, छात्र, जैसे मैंने टॉपिक लिया था भिन्न, तो भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पहले में उनको जानकारी मिलेगी, फिर उसके बाद उनको उन चीज़ों का बोध होगा जिससे उन समस्याओं को वो हल कर सकेंगे। इसके बाद प्रयोगात्मक में वह दैनिक जीवन में भिन्न की क्या उपयोगिता है उसको कर सकेंगे, और सृजनात्मक में क्या होगा कि छात्र भिन्न के प्रकारों को भी जान सकेंगे। ठीक है। इसके बाद शिक्षण सामग्री प्रयोग करेंगे हम। तो शिक्षण सामग्री में जो भी समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, जैसे चौक का डिब्बा हुआ, लपेट श्यामपट्ट, ये सब चीज़ें हुई। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो सहायक शिक्षण सामग्री भी लिख सकते हैं। यदि आप कोई मॉडल, निर्जीव या सजीव जो भी आप ला रहे हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री की एक कॉलम में हेडिंग डालकर। इसके बाद हमारी शिक्षण विधियाँ आएंगी कि आप किस विधि से शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछकर, व्याख्यान विधि या व्याख्यान देकर, और प्रदर्शन विधि यानी कुछ प्रदर्शित करके या दिखाकर। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों का जो है पूर्व ज्ञान वह क्या है। यानी यदि मैं यहाँ पर भिन्न पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं देखूँगा कि बच्चे या छात्र सबसे पहले गिनती, भाग और संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी इनका तो उनको ज्ञान हो ही चुका है। बच्चे 6वीं क्लास में हैं तो उन्हें इतना तो है आता ही है। चलिए आगे क्या देखते हैं इसमें। फिर इसमें आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड पर ये श्यामपट्ट कार्य दिख रहा है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम राइट हैंड पर जो हमने लिखे हैं प्रस्तावना प्रश्न, इसका अगला भाग लेसन प्लान का वो डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछेगी छात्रों से जिनके छात्र आंसर देंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं वो जेड के क्रम में बनते हैं। यानी कि जो प्रश्न टीचर पूछेगा, स्टूडेंट या छात्र उसका आंसर देगा, उत्तर देगा, और उसी उत्तर से शिक्षक को फिर से प्रश्न की शुरुआत करनी है और फिर छात्र उत्तर देगा। इस तरह से ये सीरीज चलती रहती है, इसलिए जेड क्रम में इसे बोलते हैं। ठीक है। इन प्रस्तावना प्रश्नों को जेड क्रम में बनाया जाता है। आगे देखेंगे तो प्रश्न, बच्चों को चौक दिखाते हुए उनकी संख्या पूछेंगे तो वो बताएंगे 1। चौक को 2 भागों में तोड़कर दिखाते हुए उनकी संख्या पूछेंगे जो कि 2 हो जाएगी। छोटे चौक की लंबाई बड़े चौक की लंबाई की कितनी है, तो लगभग आधी है या आधी है, बच्चे ऐसा उत्तर देंगे। गणित की भाषा में आधे को कैसे लिखा जाता है, तो 1/2, ये भी बच्चा बता सकता है। अब 1/2 संख्या किस रूप में है ये बच्चा नहीं बता पाएगा, यहाँ पर वह कन्फ्यूज हो जाएगा या उसे नहीं आएगा, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। ये आपको जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये सारे लिखने हैं। ये एक सही तरीका है लेसन प्लान बनाने का। इसके बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे। तो उद्देश्य कथन होता है जो शिक्षक आज पढ़ाने जा रहा है। ये उद्देश्य कथन बाद में आता है। आप क्लास में जाने के बाद सीधे उद्देश्य कथन या आप टॉपिक के बारे में नहीं बताएंगे बच्चों को, उनसे खुद उस टॉपिक तक पहुँचेंगे। आज हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण प्रश्न। अब प्रस्तुतिकरण यानी कि अब हमारे जो टीचिंग पॉइंट हैं यानी शिक्षण बिंदु हैं, हमें क्या पढ़ाना है वह है हमारा यहाँ आता है। तो आप मैक्सिमम 3 ले सकते हैं और मिनिमम 2 आपको शिक्षण बिंदु लेने ही लेने होंगे। ठीक है। इसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया। ये आपकी कॉलम बनेगी, ये सारणी बनेगी जिसमें आपके 5 वो होंगे,
5 कॉलम होंगे जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य ये सभी इसमें आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें एक विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। क्यों? ताकि बच्चे उस चैप्टर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, उन्हें तैयार करना है। पूछेंगे 4/5 क्या है, बच्चे जवाब देंगे संख्या। इसमें जो विधि अपनाई गई है वो हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद यह संख्या जो है वह किस रूप में है, तो यह भी हमारा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा हुआ, परंतु यह बच्चे नहीं बता पाएंगे कि यह संख्या जो है ना 4/5 ये किस रूप में है। ये यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब छात्राध्यापक कथन। अब छात्राध्यापक शुरुआत करेगा अपने उस टॉपिक की या शिक्षण बिंदु की। तो सबसे पहले भिन्न हमारा शिक्षण बिंदु है, तो छात्राध्यापक बोलेंगे, अपनी परिभाषा देंगे। भिन्न किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्से में बांटने को कहते हैं। और भिन्न का रूप क्या होता है? P/Q रूप में भिन्न पाई जाती है, जिसमें P अंश है और Q हर है। इसको आपको थोड़ा एलेबोरेट करना है, यानी थोड़ा सा समझाना है यहाँ पर। और छात्र क्या प्रतिक्रिया देंगे? यहाँ पर छात्र ध्यान से सुनेंगे व देखेंगे। यदि आप उसे दिखा रहे हैं तो देखेंगे, और सुना रहे हैं केवल तो वह सुनेंगे। और ये जो विधि है, यदि आप सुना रहे हैं तो व्याख्यान विधि हुई, और आप इसे दिखाएंगे तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। शिक्षण बिंदु। हमारा शिक्षण बिंदु पहला चल रहा था केवल भिन्न। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या 7/8, कुछ प्रश्न करेंगे, बोधात्मक प्रश्न जिन्हें हम कहेंगे। पहला प्रश्न होगा, क्या 7/8 एक भिन्न है अथवा नहीं? तो बच्चे बोलेंगे हाँ, और प्रश्नोत्तर विधि है ये, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद भिन्न है देंगे हम। 7/8 में अंश क्या है? तो बच्चे बोलेंगे अंश है 7। इसके बाद हम इस शिक्षण बिंदु को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें दूसरे शिक्षण बिंदु पर जाना है। उसके लिए हमें कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे, जैसे भिन्न कितने प्रकार की होती है? बच्चे बताएंगे भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चों कुछ भी आंसर देंगे वो, परंतु यह उनके लिए समस्या है, ठीक है। और यहाँ पर विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। अब आगे जो छात्राध्यापक कथन है वह शुरू होता है यहाँ से। इस जगह से होगा छात्राध्यापक कथन की शुरुआत भिन्न के प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। भिन्न के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। पहला, उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। इसके बाद आप इसी चीज़ को अपने श्यामपट्ट पर दिखाएंगे। कैसे? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस तरह से भिन्न के प्रकार, उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न या फिर मिश्र भिन्न, इस तरह से आप दिखाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर से इन भिन्नों को विस्तार से पढ़ाने जा रहे हैं। तो उस शिक्षण बिंदु को हम क्या नाम देंगे? उचित भिन्न। यहाँ पर जो उचित भिन्न है ये एक शिक्षण बिंदु भिन्न के प्रकार का सब पार्ट है, यानी कि उसी के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ से छात्राध्यापक कथन है, जब किसी भिन्न के अंश का मान हर से कम होता है तो वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है, यानी अंश स्मॉलर देन हर। ठीक है, आप छात्र यहाँ क्या करेंगे? छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का यहाँ प्रयोग किया गया है। उचित भिन्नों के कुछ उदाहरण दे देंगे, जैसे 1/2 और 3/4। इसके बाद आती है हमारा बोधात्मक प्रश्न कि बच्चों ने क्या सीखा है अब तक। जो छात्राध्यापक ने पढ़ाया है उससे बच्चों ने क्या सीखा है। बोधात्मक प्रश्न में देखेंगे उचित भिन्न के कुछ उदाहरण, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। बच्चे बताएंगे इसका आंसर 2/3, 4/5, कुछ भी जो उन्हें पता हो, बच्चों को जो समझ में आया होगा वो अपने अनुसार आंसर देंगे। इसमें प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की जाएगी। और भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, क्योंकि आप पढ़ा चुके हैं इसलिए बच्चों को पता है, वो आंसर देंगे। ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं लेसन प्लान में हमें क्या लिखना है। ये जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये श्यामपट्ट कार्य लिखा है, यहाँ पर आपको बच्चों को दिखाना है ताकि वो समझ सकें कि कितनी भिन्न हैं और कितने प्रकार हैं भिन्न के। आगे बढ़ेंगे तो छात्र अध्यापक क्या करेगा? कक्षा अपना पढ़ाते समय कक्षा का निरीक्षण भी करेगा। ठीक है, निरीक्षण यानी कि घूम फिर कर चल कर कक्षा में देखेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं, ध्यान दे रहे हैं पढ़ने पर या नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेंगे, ये आपको लिखना है। पुनरावृत्ति प्रश्न आप दे सकते हैं। 2, भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न 3/4 में अंश और हर क्या है? ये बच्चे वहीं के वहीं आपको आंसर देंगे। इससे आपका एवेल्यूशन हो जाएगा कि क्या उनको क्या समझ में आया है बच्चों को। इसके बाद आप उन्हें गृह कार्य भी दे सकते हैं। गृह कार्य के रूप में आप उनको 3 से 4 या 2
इतने सवाल दे ही सकते हैं। मिनिमम आपको 2 तो सवाल देने ही हैं, मैक्सिमम आप 4 सवाल दे सकते हैं। जैसे उचित भिन्न के उदाहरण लिख कर लाइए और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाना है। सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनाने के तरीके अलग होते हैं, परंतु उनका फॉर्मेट एक जैसा ही रहता है। जैसे ये गणित विषय का है तो गणित और विज्ञान विषय का लगभग समान रहता है। कुछ जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं वो थोड़ी सी साइंस में प्रदर्शन विधि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, हालांकि व्याख्यान विधि का तो दोनों में ही किया जाता है। इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। धीरे धीरे मैं आपको सारे मैथ और साइंस के सारे लेसन प्लान, लगभग 20 प्लान बनाने होते हैं, आपको सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।